नमस्कार साथियों। हर इंसान की लाइफ में एक फेज जरूर आता है जब उसे किसी न किसी वजह से लोन लेना पड़ जाता है। कभी घर बनाने का सपना होता है, कभी कार खरीदनी होती है, तो कभी अचानक आई इमरजेंसी को हैंडल करना होता है। उस वक्त लोन लेना काफी आसान लगता है। बैंक से अप्रूवल मिल जाता है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है और आपकी प्रॉब्लम भी टेम्परेरी सॉल्व हो जाती है। लेकिन असली स्टोरी तब शुरू होती है जब रिपेमेंट का टाइम आता है। हर महीने ईएमआई देना, इंटरेस्ट का बढ़ना और कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब मिलकर एक छोटे से लोन को बड़ा बर्डन बना देते हैं। शुरुआत में जो ईएमआई मैनेजेबल लगती है, वही धीरे-धीरे प्रेशर क्रिएट करने लगती है। और फिर वो समय आता है जब आप सोचते हैं कि क्यों ना इस लोन को जल्दी से खत्म कर दिया जाए, यानी कि प्रीपेमेंट या फोरक्लोज कर दिया जाए ताकि आपका इंटरेस्ट बच सके। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब आप बैंक जाते हैं और बोलते हैं कि आपको लोन अर्ली क्लोज करना है, तो आपको पता चलता है कि फोरक्लोज चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ हिडन टर्म्स भी होते हैं और पूरा प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं होता। जो चीजें आपको रिलीफ देनी चाहिए थी, वही एक टेंशन बन जाती है। बहुत से लोग इसी वजह से चाहकर भी अपना लोन जल्दी बंद नहीं कर पाते और ईएमआई भरते रहते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को समझते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनका मकसद लोन सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बोरोवर फ्रेंडली बनाना है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है साथियों, कि 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से कोई नया यूनिवर्सल रूल लागू नहीं हुआ है जो हर तरह के लोन पर फोरक्लोज चार्जेस को खत्म कर देता है। असल में आरबीआई पहले से ही कुछ क्लियर गाइडलाइंस दे चुका है, खासकर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन्स पर बैंक्स और एनबीएफसीज को इंडिविजुअल बोरोअर्स से रिपेमेंट या फोरक्लोज चार्जेस लेने की अनुमति नहीं है। यानी अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है और आप उसे अर्ली क्लोज करना चाहते हैं, तो जनरली आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाना चाहिए। ये रूल पहले से ही लागू है और इसका पर्पज यही था कि बोरोअर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। और आखिर में बात वही है कि लोन एक टूल है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए, ये आपकी लाइफ आसान बना सकता है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के लिया जाए तो ये एक बर्डन भी बन सकता है। इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लें, रूल्स को समझें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। बाकी इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी लोन रिपेमेंट में किसी प्रॉब्लम का सामना किया है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा है? अपना एक्सपीरियंस और थॉट हमें जरूर शेयर करें साथियों। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।